अचानक कहीं सांप आ जाए तो उस फनाते हुए सांप में काल नजर आता है, मौत दिखाई पड़ती है। पड़ती है कि नहीं? सब भय से कांप उठते हैं। लेकिन उसी सांप को सपेरा जब पिटारे में बंद करके लाता है तो आप उसे दूध पानी पिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, गुड़ दूध पिलाते हैं। वही सांप जिसमें काल दिखाई पड़ता है और वही सांप आप निसंकोच दूध पिला रहे हैं। अंतर क्या है? खुला सांप काल है तो पिटारे का सांप दूध पिलाने लायक है। यही दशा हमारे मन की है। मन यदि छुट्टा घूमे तो वो हमारे लिए काल है, और मन को हमने संयम के पिटारे में रख दिया तो वो हमारे लिए पूज्य है। आज बात संयम की है। संयम के संदर्भ में जब कभी भी हम बात करते हैं तो हम अपने खान पान और प्रवृत्तियों पर संयम रखने की बात ज़्यादा करते हैं, इन पर जोर देते हैं। कभी किसी व्यक्ति के सामने ये बात कही जाए कि ये आदमी बड़ा संयमी है, आपकी आंखों के सामने कैसे व्यक्ति की छवि उभरेगी? कैसे व्यक्ति की? वह व्यक्ति जो बड़ा सादगी से रहता है, सदाचारी रहता है, जिसकी प्रवृत्तियां बहुत नियंत्रित है, जिसकी आदतें अच्छी है, जिसका व्यवहार अच्छा है। हम उस व्यक्ति को एक संयमी व्यक्ति के रूप में देखते हैं, यही है ना? पर ये संयम का ऊपरी रूप है। केवल प्रवृत्तियों पर नियंत्रण का नाम संयम नहीं। संयम में प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है, इसमें कोई संशय नहीं। संयम में प्रवृत्तियां नियंत्रित होती है, पर केवल प्रवृत्तियों के नियंत्रण का नाम संयम नहीं। सच्चे अर्थों में अपने मनोवृत्ति को नियंत्रित रखना ही संयम है। मनोवृत्ति पर नियंत्रण। अगर मनोवृत्ति नियंत्रित होगी तो प्रवृत्तियां तो अपने आप ठीक हो जाएगी, लेकिन मनोवृत्ति गड़बड़ है तो प्रवृत्ति भी गड़बड़ हो जाती है। कदाचित प्रवृत्ति होगी भी तो ऊपर कुछ होगी, भीतर कुछ होगी। चित्त वृत्तियों के रूपांतरण का नाम, चित्त वृत्तियों के परिष्कार का नाम ही संयम है। तो अपने मनोवृत्ति में बदलाव लाना, यानी मन को सही दिशा में आगे बढ़ाना। मन एक बहुत बड़ी शक्ति है जिसके बल पर हम अपना कल्याण भी कर सकते हैं, तो मन हमारा पतन भी कर देता है। कहा गया है, बंधाय विषयासक्तम मुक्ते निर्विषयम मनः मनो ही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। विषयासक्त मन बंध का कारण है और विषयातीत मन, विषय विरहित मन मुक्ति का कारण है। मन ही मनुष्यों के बंध और मोक्ष का कारण है। एक मन जो हमें ऊपर पहुंचाता, ऊंचा उठाता, और एक मन हमें नीचे गिरा देता है। मन से ही नर नारायण बनता है और मन के बदौलत ही नर नारकी बन जाता है। हमारी मनोवृत्ति कैसी है? नर से नारायण और निरंजन भी अपने मनोवृत्ति के बल पर बना जाता है, और मन के बल पर ही हम नर से नारकी बनते हैं। एक पौराणिक प्रसंग आप सबके सामने रखते हुए मैं अपनी बात को आज आगे बढ़ाना चाहूँगा। सम्राट सैनिक भगवान महावीर के समोसरण में जा रहे थे।
रास्ते में देखते क्या है, एक मुनिराज एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और बड़े तमतमाए हुए। मुनि महाराज की इतनी तमतमाई अवस्था, कोपाविष्ट मुद्रा देखकर राजा श्रेणिक को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक मुनि एकदम आपे से बाहर, आखिर क्यों, इतने गुस्से में क्यों? मुनिराज की वंदना कर श्रेणिक सीधे भगवान के पास पहुंचा। ओम श्रेणिक सीधे भगवान के पास पहुंचा और भगवान से कहा, भगवान अभी रास्ते में मैं एक मुनि के दर्शन करके आया, पर वे बड़े गुस्से में थे, उनकी आंखें आरक्त थी, ओठ फड़फड़ा रहे थे, बाहों में तनी हुई थी। आखिर इसकी वजह क्या थी? भगवान ने कहा, श्रेणिक जिस समय तुम वहां से गुजरे, वे मुनिराज तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में लीन थे, और यदि थोड़ी देर तक ऐसे ही टिके रहे तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। श्रेणिक को बड़ा दुख भी हुआ, आश्चर्य भी कि मुनि महाराज में इतना गुस्सा कि वो 7वें नरक जाने के योग्य हो जाए। जब श्रेणिक भगवान का दिव्य उपदेश सुनकर लौटा तो वो आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि यहाँ का तो माजरा ही दूसरा था। जिनके बारे में भगवान से सुनकर आया था कि अगर थोड़ी देर और टिक जाए तो 7वें नरक के योग्य हो जाएंगे, उनको केवल ज्ञान हो गया और देवता उनका कल्याणक मना रहे थे। श्रेणी को कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान की वाणी झूठी नहीं हो सकती, लेकिन ये परिवर्तन कैसे, पश्चिम से पूरब कैसे? श्रेणिक भगवान का पक्का श्रद्धालु था। उसके कानों में शब्द गूंजे, श्रेणिक जिस समय तुम वहां से गुजर रहे थे उस समय वे तीव्र संरक्षणानंद नामक रौद्र ध्यान में थे। यदि थोड़ी देर ऐसे ही टिके रहें तो 7वें नरक में जाने के योग्य हो जाएंगे। हो जाएंगे यदि, तो ये शब्द श्रेणिक के मन में गूंजा। आखिर कारण क्या है, ये परिवर्तन क्यों? पता लगाया, असलियत सामने आई। आप सुनकर हैरान रह जाओगे। दरअसल वे मुनिराज कोई साधारण मुनि महाराज नहीं थे। वे एक राजा थे जिन्होंने अबोध अवस्था में अपने बेटे का राज तिलक कर दीक्षा ले ली। अबोध अवस्था में राज तिलक किया और दीक्षा ली। उन्होंने दीक्षा ली और पीछे से उनके मंत्रियों ने आपस में षड्यंत्र करके, साठ गांठ करके षड्यंत्र पूर्वक पूरे राज्य को हड़प लिया और राजकुमार और रानी को राज्य से निर्वासित कर दिया, निकाल दिया। अब ये महाराज ध्यान में बैठे थे, लोग उधर से गुजरे और लोगों ने फप्तियां कसी, ये देखो हाथ पे हाथ धर कर बैठ गया, और रानी और राजकुमार को दर दर का भिखारी बना दिया। इसके मंत्रियों ने इसका सारा राज्य हड़प लिया और उन्हें राज्य से निकाल दिया। ये शब्द कान में गए।
अंदर का मोह जाग गया। अरे क्या समझता, मेरे राज्य को मेरे मंत्रियों ने छीना, मेरी रानी और मेरे पुत्र को निर्वासित किया, अभी देखता हूं, अभी भी मेरे बाहुओं में दम है, मैं एक एक से निपट सकता हूं। उसी घड़ी राजा श्रेणिक उधर से जा रहे थे, उसी घड़ी जा रहे थे। अभी देखता हूं, गुस्सा था, तमतमाए हुए थे, लेकिन उनकी एक आदत थी, जब भी गुस्सा आता तो अपनी तलवार निकालते, और तलवार निकालते तो अपना मुकुट संभालते, ये आदत थी। गुस्से में उनने तलवार खींचा, भूल गए कि मैं मुनि महाराज हूं, और तलवार खींचने के लिए कमर पर हाथ और दूसरा हाथ मुकुट पर तभी उनको लगा, अरे यहां तो ना मुकुट है, ना कोई तलवार, न राजा है, न राज्य, मैं कहां चला गया? कौन राजा, कौन राज्य, कौन राजकुमार, कौन रानी, किस सत्ता और संपदा के पीछे मैं लगाऊं? मैं इन सब को तो छोड़ चुका हूं, ये तो झनमंगुर है। मेरा वास्तविक साम्राज्य तो मेरे भीतर है, जिस पर किसी का अधिकार हो ही नहीं सकता। मुझे तो उस साम्राज्य को प्राप्त करना, धिक्कार है मुझे जो मोहाभिभूत होकर अपनी मर्यादा को भूल गया। उनने तत्क्षण अपनी निंदा गढ़ा की, अपनी आत्मालोचना की, और अंतर्मुख हुए, अपने भीतर डूबे और अपने आत्मा में छिपे चैतन्य के साम्राज्य को प्राप्त कर लिया। उन्हें केवल ज्ञान हो गया। ये खेल किसका है? एक मन जो नरक भेज रहा था, वही मन निरंजन बना दिया, है ना। तो मन बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए कहते हैं मना एव मनुष्यानां कारणम बंध मोक्षयो। जिस सीढ़ी से ऊपर चढ़ते उसी सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है। मन ही ऊपर चढ़ाएगा, मन ही नीचे उतारेगा। आज 4 बातें आपसे कहूंगा। मानना, मनाना, मोड़ना, मारना। मानना, मनाना, मोड़ना और मारना। क्या मानना, मनाना, मोड़ना, मारना? क्या? मन की मानना, मन को मनाना, मन को मोड़ना और मन को मारना। ये 4 स्थितियां लोगों की होती है। ज्यादातर लोग मन की मानने वाले हैं। बोलो हो कि नहीं? हाँ। और अपना अनुभव बताना, अब तक तुम मन की ही मानते रहे हो, और न केवल अपने मन की माने हो, अपनी मन की दूसरे को मनाना भी चाहे हो। जो मेरे मन में है वही सामने वाला भी माने, है ना। नतीजा क्या निकला? नतीजा क्या निकला? मन की मानने का अब तक का अनुभव क्या है? शांति, आनंद, तृप्ति, प्रसन्नता। क्या है? हाँ, क्या है? आकुलता, अतृप्ति, तृष्णा और संताप। यही तो मिला अब तक, हाँ, है ना। सबका अनुभव है। बोलो धीमे धीमे क्यों? मैं पूछ रहा हूं, मन की अभी तक मन की माने हो कि नहीं? ये बोलो पहले। मन की मानने का अनुभव अच्छा रहा कि खराब? खराब। तो अब क्या करना है? इसी खराब अनुभव में जीते रहना है? क्या करना है? मन की मानने से कभी
सुख नहीं मिलता, क्योंकि मन सदैव अल्पकालिक सुख को खोजता है। मन सदैव अल्पकालिक चीज को देखता है, ये थोड़ी देर की प्रसन्नता देता है, उसे दीर्घकालिक हित से कोई वास्ता नहीं। वो क्या चाहेगा? अच्छा खाना, जायकेदार खाना, खाओ आनंद से खाओ, भले पेट उसे पचा न पाए। खाते समय मन की देखकर खाते हो या पेट को देखकर खाते हो? मन की सुनकर खाओगे और पेट को अनदेखा करोगे तो पेट कल खाने के लिए मना कर देगा। और ऐसा हुआ है, होता भी है। मन के अनुसार लोग खा लेते हैं, बाद में डॉक्टर कहता भैया अब तुम खाने ही लायक नहीं बचे, सब छोड़ो, है ना। किसी दिन ज़्यादा मिठाई खा लो तो दूसरे दिन खिचड़ी खाने का खाकर संतोष करना पड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ, नहीं मिठाई खाने में सुख मिलता है तो रोज मिठाई खाओ। क्या हुआ? मन की खाई ना। मन की मानने में कभी भी दीर्घकालिक हित नहीं होता। मन को चाहिए मौज मस्ती, मन को चाहिए भोग विलास, मन को चाहिए आनंद उत्सव। पर बंधुओं, इनमें सुख, शांति और सुकून न तो आज तक कभी किसी को मिला है और न मिल सकता है। मन में तो अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है, तुम कितने को पूरी करोगे? बोलो, मन क्या कहता है? एक मान ली मन की, चुप हो जाता है क्या? मन की एक बात मानोगे, दूसरी तीसरी चौथी तैयार, उनको पूरी करोगे फिर अगली तैयार, फिर उनको पूरी करोगे फिर वो अगली तैयार। यही है ना अनुभव? मन की मानने का अनुभव किसी का भी अच्छा नहीं है, होगा ही नहीं। मन में इच्छाएं आ रही है, तीन रास्ते हैं। इच्छाओं को पूरी करो, इच्छाओं को मार दो और इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित कर दो। एक है इच्छा, एक इच्छा की पूर्ति, और एक इच्छा को खत्म करना, मारना, और एक इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित कर देना। मन में इच्छा आई, उसकी आपने पूर्ति की, पर पूर्ति के प्रयत्नों से इच्छा उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती है। जितना अधिक पूर्ति का प्रयत्न होगा, हमारे मन की इच्छाएं उतनी अधिक प्रबल होगी। आप लोग बोलते ही हैं, तृष्णा को जितना तृप्त करें उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। वो तो बढ़ेगी। पूर्ति के प्रयत्नों से इच्छाओं की वृद्धि होती है, मिटती नहीं। क्योंकि मन का गड्ढा कभी भर ही नहीं सकता। पेट का गड्ढा भर जाए, पर मन का गड्ढा न तो भरा है न भर सकता। तो मन की मानना है तो मन की बात पूरी कर दो, कहते हैं मन की बात कभी पूरी हो ही नहीं सकती, मन का स्वभाव ही ऐसा है, अधूरी रहेगी। दूसरी स्थिति, मन को मार दो। कई बार ऐसा होता है, आपके सामने कोई इच्छा आती है, मन में इच्छा आती है, मन में कोई बात आती है, पर चाहते भी हो, पर वो चीजें उपलब्ध नहीं होती। प्रयास करते हो, हाथ पैर मारते हो, उपलब्ध नहीं होती। परिस्थितियां ही ऐसी नहीं है कि जो तुम चाहो मिले। तो फिर क्या करते हो?
मन मार के रह जाते भैया, ठीक है। यही है ना, ये क्या है? मायूसी, बेबसी, लाचारी। मन मार लिए, मन को मारे, मन को मारना समाधान नहीं है। अभी इच्छा तो है अंदर, मौका आए तो फिर उठाएगी, फिर उभरेगी और तुम्हें पहले से ज्यादा परेशान करेगी। जो लोग मन मारते हैं ना, वे लोग डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, अवसाद ग्रसित हो जाते हैं, उनके मन में एंजाइटी उत्पन्न हो जाती है। मन को मारना ठीक बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। लेकिन ज्ञान के बल पर इच्छा को अनिच्छा में परिवर्तित करना, यानी मन को मोड़ देना। अगर इच्छा को अनिच्छा में बदलने में समर्थ हो गए तो तुम तय मानकर चलना, जीवन धन्य हो गया। मन की मानना बंद करें। क्या करें? मन को मनाने की कला सीखें। क्या करें? मन को मनाने की कला सीखें। गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। मन का काम मत करो, मन से काम लो मोक्ष। मन का काम करोगे संसार बढ़ेगा, और मन से काम लोगे मोक्ष मिलेगा। क्या हुआ सार? मन का काम करोगे संसार बढ़ेगा, मन से काम लोगे मोक्ष मिलेगा। बोलो क्या चाहिए? संसार की मोक्ष। जोर से बोलो, थोड़ा ऊंचा सुनता, जोर से बोलो। मोक्ष है ना, मोक्ष चाहिए। पर अभी तुमने अपने मन में कौन कौन सी मुरादें भर रखी है? किस किस ने अपने मन में मोक्ष रख रखा है? अभी तुम्हारी तैयारी में मोक्ष है कि नहीं? हकीकत में सबकी तो अभी तैयारी आज दिन भर के आगे के कार्यक्रमों की होगी, और कईयों को तो उनके खाने की भी बात दिख रही होगी। आज क्या होना है? हम प्रायः मन के गुलाम बने हुए हैं, मन के हर फरमान को पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। संत कहते हैं मन के फरमान को पूरा मत करो, मन के लिए अपना फरमान जारी करो। मन की मानने वाले मन के गुलाम हैं, और मन को मनाने वाला ही मन का मालिक बन सकता है। महाराज, मन को मनाएं कैसे? आज आपको कला देता हूं। चाहते हो आप अपने मन को मनाने में समर्थ हो जाए? देखो, एक छोटा बच्चा किसी बात पर जिद करता है, उच्छृंखलता अपनाता है, तो आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? उस उच्छृंखल बच्चे को, उसकी जिद को मिटाने के लिए आप क्या करते हो? दो तरीका है। कुछ लोग तो उसकी कुटाई पिटाई कर देते, और एक तरीका है उसे ढंग से समझा देना। कौन से तरीके को अच्छा मानेंगे? हाँ, कुटाई पिटाई? या कुटाई पिटाई करो, अच्छे से बेरामी से ठोको, यानी मन को मार दो। पर फिर कभी वो खड़ा होगा, ऐसा बच्चा जब बड़ा होता है उसके अंदर ये कॉम्प्लेक्स बनते हैं और ब्याज समेत वसूल लेता है। ये सही तरीका नहीं। अगर बेटा मनमानी कर रहा है तो समझदार माँ बाप
उसे समझाने की कोशिश करते हैं, उसे मनाते हैं, और एक बार अच्छे ढंग से समझा दे तो फिर क्या कहते हैं, वो मान गया। क्या कहते हैं? मान गया। कौन माना? सामने वाला मान गया। मान गया यानी राजी हो गया, यानी अब वो हमारी बात मान रहा है। जो अभी थोड़ी देर पहले अवज्ञा कर रहा था, जिद कर रहा था, अब वो आज्ञाकारी विनीत बन गया। क्यों? मान गया। अपने मन को मनाएं। कैसे मनाएं? उसे सम्यक दिशा दर्शन दे, एडवाइस दे। कुछ चीजें हैं जो आप अपने मन को मनाते हैं, आप सबके अनुभव में। यहाँ ऐसे अनेक लोग होंगे जो शिविर के पहले हो सकता है स्मोक करते हों, गुटखा खाते हों, और यहाँ आप शिविर में आए हों। यहाँ तो व्यवस्था है नहीं, आप मन करेगा तो भी मिलना नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होंगे जो मन बनाकर शिविर में आए हैं और मुझे न गुटखा लेना है, न चाय लेनी है, सब चाह छोड़ कर आए हैं। मन कहता भी है तो भैया 10 दिन तुम्हारी बिल्कुल नहीं सुनूंगा। 10 दिन का मन उधर जाता है क्या? बोलो। आप लोगों की दिनचर्या जो आज की है, अभी की है, ये 10 लक्षण के पहले तो नहीं थे। लेकिन आपने क्या किया? अपने मन को राजी कर लिया। आप मन बनाकर आए कि 10 दिन मुझे शिविर में रहना है और शिविर के नियमों के साथ जीना है। अभी 5 बजे आप भावना योग में आते हैं, 3-4 बजे उठना पड़ता होगा। 4 बजे मुझे भैया जी ब्रह्मचारी जी ने बोला कि महाराज 3 बजे से महिलाएं यहाँ आके बैठ जाती, वो तो पता नहीं सोती है कि नहीं सोती। अब क्या हुआ? ये दिनचर्या का परिवर्तन आप में हुआ। क्यों हुआ? कोई अलार्म लगा के सोते हो? अपनी इच्छा से। क्यों? आपने अपने मन को मना रखा है, मन को ये एडवाइस दे रखी है कि 10 दिन हमें संयम से रहना है, 10 दिन धर्म साधना करना है। मन राजी हो गया, मन मान गया, तो अब जी भी नहीं होता। नहीं तो सवेरे से अभी तक तो कितने की चाय की तलब पूरी हो चुकी होती। 2-4 बेईमान यहाँ भी हो सकते हैं, दाएं बाएं करके हो सकता है। हाँ, पर भैया इतना अगर तुम्हारे पास संयम न हो तो तुम्हें एक सलाह है, तुम अपने आप को नहीं साध सकते, तुम्हें जो करना है करना, पर शिविर का थैला कार्यालय में जमा कर देना। शिविर का थैला कार्यालय में जमा कर देना। शिविर का थैला लेकर अगर तुम बाजार में चाय पीते दिखो और शिविर का थैला लेकर गुटखा खाते दिखो तो लोग क्या कहेंगे? अरे शिविरार्थी भी ऐसे होते हैं। तुम 1-2 के पीछे ये 2000 लोग कलंकित होंगे। ऐसा अपराध मत करना। अपने आप को धिक्कारना। ये माताएं कहाँ जा रही है? दुनिया से जल्दी जाने की इच्छा है क्या? बैठ जाओ जो जहां वहीं। हाँ, बड़ी हड़बड़ी है। ये भी मन का खेल है। उनने अपने मन की सुन ली। मन की सुनोगी तो पता नहीं कहाँ पहुँचोगी, महाराज की सुनोगे तो सही ठिकाने रहोगे। ठीक है ना? इसलिए जो जहाँ है वहीं बैठ जाए। मैं आपसे क्या कह रहा था? आपने अपने मन को तैयार किया, मन मान गया। बहुत से उदाहरण मैं आपको दे सकता हूं। मन को मनाने का सीधा तरीका है, मन में कुछ कोडिंग डाल दो। कंप्यूटर में जैसा कोड डाला जाता है, कंप्यूटर उसी तरह के काम करता है।
तो हमारे माइंड में भी वैसी कोडिंग डाली जा सकती है। अभी आपने कोडिंग डाल दी, 4 बजे उठना है, ऑटोमेटिक नींद खुलती है। मुझे एक वक्त भोजन करना, ऑटोमेटिक सब काम होता है। आपके दुकान में ग्राहक आता, वो जरूर बोलता, आप उनसे क्या बदसलूकी से बात करते हैं? नहीं। क्यों? ग्राहक से नम्रता से पेश आना। ये कोडिंग किसमें है? आपका उच्च अधिकारी आपको डांट रहा है, आप नीचे मुंह करके चुपचाप सुन रहे हैं, जी 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 के अलावा कुछ बोल नहीं रहे। ये कहाँ? सामान्य स्थिति में आप किसी की बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, पर इतना संयम क्यों आ गया? मन में कोडिंग है, भाई अधिकारी की बात सुनना मेरी जिम्मेदारी है, नहीं सुनूंगा तो बात बिगड़ जाएगी, है ना। एक बार एक युवक ने बोला, महाराज मूड ऑफ हो जाए तो क्या करें? मूड ऑफ हो जाए तो क्या करें? मैंने कहा ऑन कर दो। मूड ऑफ हो जाए तो क्या करें? मैंने कहा ऑन कर दो। और ऑफ और ऑन में अंतर क्या? मोड का ही तो अंतर, मूड नहीं, मोड का अंतर है। क्या है? ऑफ का मोड अलग है, ऑन का मोड अलग है। तो अगर तुम्हारा मूड ऑफ हो रहा है तो ऑन कर दो, यानी मोड बदल दो। और मोड बदलने के लिए अपने माइंड की कोडिंग सिस्टम को ठीक कर लो। मुझे ये काम करना है और ये काम से बचना है। ये कोडिंग मन में आ जाए तो मन आपकी मानने के लिए बाध्य होगा, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अक्सर मन की मानते हो। आज से तय करो, अब मैं मन की मानने की जगह मन को मनाना शुरू करूंगा। और मन को मनाऊंगा, उसे अच्छे कार्यों के लिए उत्साहित और प्रेरित करूंगा। व्यसन और बुराइयों से उसे दूर रखूंगा। तब आप मन से काम ले पाओगे। मन अपने आदेश से चलाओ। एक बार की बात है, गर्मियों का समय था, मैं विदिशा में था। मुझे 3 अंतराय हुए शुरू में। टेम्परेचर 47+। एक इंजीनियरिंग का छात्र था, उसने मुझसे पूछा, महाराज जी मैं देख रहा हूँ 3 दिन से आपका अंतराय है। एक प्रकार से लगातार 3 उपवास ही हो गया। इतनी प्रचंड गर्मी है, आपका पानी पीने का मन नहीं करता? उसने बड़ी सहजता से सवाल किया, पानी पीने का मन नहीं करता? हम लोगों का तो मन बार बार इधर उधर भाग जाता है। हमने कहा भाई यही अंतर है तुम्हारे और हमारे मन में। हमने अपने मन में इस तरह की कोडिंग डाल रखी है। अंतराय आया, अंतराय आते ही इस पल ये नहीं लगता कि अंतराय क्यों आ गया। उस पल ये लगता है कि अंतराय आया तो अब मेरे भोजन के ये अयोग्य हो गया, मुझे अशुद्ध भोजन नहीं लेना, इसलिए अंतराय करते हैं। और उसी क्षण मन से कह देते, देख तेरे खातिर मैंने गृहस्थों के आगे हाथ फैलाए, आज तेरे भाग्य में नहीं है, अब जो होगा अगले सुबह ही हो पाएगा, तब तक तुझे धैर्य रखना है। चाहे तो ये भी हो सकता है अंतराय आया तो बाल को एक साइड कर दो, कौन देखता है। अंतराय आया है तो कुछ करना है तो तुम कमरे में बंद करके कुछ भी ले लो, कौन देखता है। यदि मैं अपने संयम के प्रति ईमानदार रहूँगा तो ऐसा सपने में भी नहीं सोचूंगा। और यदि कोई अंदर से बेईमान होगा तो कुछ भी कर सकता है। ध्यान रखना, साधना ईमानदारी का काम है, बेईमानी का नहीं। मन को कोडिंग डाल दो, शरीर श्रत होगा, शरीर अपना गुणधर्म रखता वो ऐसा रहेगा, लेकिन इसके बाद भी मन मजबूत होगा। अभी 10-10 दिन तक आप लोगों ने उपवास किया, 32 दिनों के उपवास लोग कर रहे हैं। किसके बल पर? मन को मनाकर। कल तो मुझे आश्चर्य हुआ, एक बहन ने 5वें उपवास में पूरे पर्वत की पैदल वंदना कर ली। पैदल गई और पैदल आ गई। उसकी माँ चिंता कर रही थी,
फ़ोन नॉट रीचेबल था, और वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है। थोड़ी देर में जान आई, बेटी लौट कर आ गई। पूछा, बोला महाराज पूरी वंदना पैदल की। आप सोच सकते हैं, खाए पिए नहीं। बोले कैसे? मन बना कर गई थी, मुझे वंदना करना है, वंदना करना है, वंदना करना है। हो गया। तो मन की मानने की जगह मन को मनाने की कला अपने भीतर विकसित कीजिए, और उसके लिए मन को प्रशिक्षण देना है। मन को मनाना चाहते हैं तो नित्य प्रति आप स्वाध्याय कीजिए, गुरुओं के वचन सुनिए, कुछ आत्म सुझाव दीजिए। मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, मुझे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, मुझे औचित्य का विवेक रखना है।